फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल सौरभ सॉल्यूशन। तो पिछली बार हमने 11th क्लास की जो थर्ड चैप्टर शुरू करता है उसकी थर्ड एक्सरसाइज के 2 पार्ट कर लिए थे हमने, जिसमें हमने 16 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। तो आज हम 17 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैं फॉर्मूला दिख रहा है हम इसके बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो, आप ये लिखो साइन एक्स प्लस साइन वाई, ठीक है। तो दो फॉर्मूले बन गए, साइन एक्स और साइन वाई। नीचे कॉज एक्स प्लस कॉज वाई, है ना। तो यहाँ पे कॉज वाला फॉर्मूला भी लिख देते हैं। देखो, साइन एक्स वाला मैंने लिख रखा है। कॉज एक्स वाला होता है कॉज एक्स प्लस कॉज वाई इक्वल्स टू होता है 2 कॉज एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉज एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। कॉज एक्स प्लस वाई का ही होता है। और साइन एक्स प्लस साइन वाई का होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉज एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इसको हम पुट करते हैं। इसमें ये जाएगा हमारा पहले 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉज एक्स माइनस वाई बाई 2 एंड बेसमेंट में कॉज वाला फॉर्मूला। तो 2 कॉज एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जाएगा हमारा 2 साइन, ये 8 हो जाएगा तो 4x, वो 2 जाएगा तो x, ठीक हो गया। और नीचे 2 कॉस, वो भी 8 हो जाएगा तो 4, और वो भी 2 जाएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे तो x, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। देखो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, साइन ओवर कॉस क्या होता है 10, और थीटा क्या है दोनों में 4, तो 4x आ गया, जो कि हमारा RHS के इक्वल आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं 18 क्वेश्चन। जो कि 18 क्वेश्चन है, साइन एक्स माइनस साइन वाई ओवर कॉज एक्स प्लस कॉज वाई इक्वल्स टू 10 एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो ये है। अब इसमें देखो, जो आपको फॉर्मूला दिख रहा है आप उसको पुट कर दो सीधे सीधे। देखो, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला मैंने लिख भी रखा था, साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। तो आप इसको पूरा लिख सकते हो। यहाँ पे थीटा भी दोनों में सेम है, तो आप वही फॉर्मूला पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है। इक्वल्स टू साइन एक्स, मतलब सॉरी ये और कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख देते हैं हम, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। इसको LHS ले लेते हैं। हमने LHS भी नहीं लिया इससे पहले में, ठीक है। आप LHS ले, आप देख लो कि किस साइड को ले रहे हो, आप LHS को ले रहे हो, ठीक है। अब हम लेते हैं फॉर्मूला इसका, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और नीचे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में है हमारा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो देखो, 2 से 2 कैंसिल, कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 कैंसिल, एंड देखो बस साइन और कॉस क्या होता है 10 होता है, और थीटा क्या है दोनों में एक्स माइनस वाई बाई 2, जो कि हमारा RHS के इक्वल टू आ चुका है। तो आंसर हमारा आ गया, प्रूव हो गया ये। यहाँ पर देख सकते हैं 19 क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन, तीन क्वेश्चन है, साइन एक्स प्लस साइन 3x ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इक्वल टू 10 to x हमें प्रूव करना है। तो हमने LHS ले लिया। आप देखो, जो जो फॉर्मूला लग रहा है आप सिर्फ लगा दो, ठीक है। देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला है ये, तो हम लगा देते हैं इसमें। जो होता है 2 साइन एक्स क्या है एक्स, और वाई क्या है 3x, अपॉन में 2 ऐसी रहेगा, कॉस एक्स क्या है एक्स सी है, और यहाँ पर वाई है 3x बाई 2 होल ओवर कॉस एक्स प्लस कॉस वाई है, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड यहाँ पर भी कॉस ही आता है एक्स माइनस वाई बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 साइन, ये 3 और 4 हो जाएगा, 4 का 2 डिवाइड करेगा तो 2x हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस, इसका मतलब माइनस का, देखो माइनस का 2x और 2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। ओवर में 2 कॉस 4 आ जाएगा, 4 को 2 डिवाइड करता है 2 आता है, तो 2x कॉस, ये आएगा माइनस का 2x, ऊपर 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का x, ठीक हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल भी कर देते हैं, और कॉस माइनस एक्स से कॉस माइनस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। देखो, साइन और कॉस होता है हमारा 10, थीटा क्या है दोनों में 2x, तो हमारा RHS इक्वल टू आ चुका है 10 to x LHS से। तो हमारा प्रूफ हो गया। थैंक यू। सो देखो, 19 क्वेश्चन है हमारा, साइन एक्स माइनस साइन 3x ओवर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स में प्रूफ करना है। तो हमने LHS इक्वल टू ले लिया। तो इसमें देखो, दो फॉर्मूला लग रहे हैं ना। देखो, साइन एक्स माइनस साइन वाई का लग रहा है, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, और देखो साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स,
साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू होता है कॉस 2x। ठीक है, मतलब सॉरी वो इसलिए होता है जब कॉस आगे हो। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस 2x। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स तो होता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना है इसमें। आप देखो कॉस होना चाहिए पॉजिटिव, साइन होना चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप दोनों में ऊपर और नीचे क्या करो, दोनों में आप यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, यहाँ भी तो ऊपर वाला हो जाएगा साइन 3x हो जाएगा। देखो ये अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, तो ये अगर माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, ठीक है, मानो यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस वाले को हमने आगे लिख दिया, माइनस वाले को पीछे। ठीक है, और नीचे भी हम लिख लेते हैं कॉर स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नीचे ही माइनस कॉमन लिया था हमने, तो माइनस से माइनस तो ही कैंसिल होगा। ठीक है, और बचा क्या, अब यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे हम साइन एक्स माइनस साइन वाई का। तो फॉर्मूला वो होता है, उसको सॉल्व करके आया था हमारा 2 cos 2x साइन एक्स। देखो ठीक हो गया, देखो 2 cos x + y/2, देखो x + y x 3x y x, तो ये आएगा 4x, 4x को 2 डिवाइड करेगा तो क्या आएगा 2x, और साइन एक्स माइनस y/2, इसे इसको माइनस करो 2x, 2 डिवाइड करेगा x। ठीक है, तो अपॉन में ये होता है cos 2x में, बताइए। तो cos 2x से cos 2x कैंसिल, बचा 2 sin x, जो कि हमारे क्या RHS के इक्वल टू आ चुका है। ये वाला आंसर भी हमारा प्रूफ हो गया। 21 वाला करते हैं। सो देखो मैं 21 वाला क्वेश्चन है, cos 4x + cos 3x + cos 2x बाई sin 4x + sin 3x + sin 2x इक्वल्स टू cot 3x। तो देखो अब हम तक अपने एक लाइन में 2 ही ट्रिग्नों देखी थी, हमें 3 ट्रिग्नों आने लगी हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा लेवल बढ़ चुका है, लेवल अप आ चुके हैं हम। तो अब देखते हैं, अब आप ऐसे 2 ट्रिग्नोस लो जिसको माइनस करके प्लस करके हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर 4 और 3 को लेते हैं, देखो 4 और 3 आएगा 7, है ना, 7 आएगा, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो थोड़ा टिपिकल सा हो जाएगा। ऐसा नंबर, ऐसे 2 ट्रिग्नों लो जिसको हम सॉल्व भी कर सकें, प्लस में भी और माइनस में भी, 2 से डिवाइड भी हो सकती है। ठीक है, अगर 4 और 3 और 2 लेते हैं तो 5 आएगा, गलत हो जाएगा। 4 और 2 लेते हैं 6, 2 का डिविजिबल भी है, और 4 - 2 2, 2 भी 2 का डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम 4 और 2 लेते हैं। ठीक है, 4 और 2 थीटा वाला लेंगे, और यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे cos x + cos y का, इसको पीछे रहने देंगे। ठीक है, तो cos x + cos y के लिए पहले इसको आगे लिख लेते हैं हम cos 2x, और cos 3x का भी कोई काम नहीं है, इसको बाहर रख दो। ठीक है, जितना आपको दिख रहा है उतना आप करते जाओ, और बाद में आंसर आते जाता है, बस आप करते जाना कुछ ना कुछ। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर cos x + cos y और sin x + sin y वाला फॉर्मूला लगा दो, तो वो हमारा फॉर्मूला होता है 2 cos x + y/2। देखो 2 cos, लेवल अप से बताता हूँ मैं कैसे होता है। ठीक है, तो 2 cos x + y/2, x + y यानी कि 6x/2 भी होता है, 6 को 3 में कर देंगे 2 से डिवाइड करके, 2 cos x, और फिर होता है cos x - y, तो cos x - y यानी कि 2x, 4 - 2 2x/2 x प्लस cos 3। देखिए लेवल अप से ऐसे होते हैं, आपको ऐसे करना सीखना पड़ेगा। देखो sin 4x + sin 3x, यहाँ पर भी वही आएगा, बस यहाँ पर जो हमारे ट्रिग्नो है उसको आप कन्वर्ट कर दो, क्योंकि देखो थीटा तो दोनों में सेम है, थीटा तो ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, बस ट्रिग्नो जो यहाँ पर अलग है उसको लिख दो। यहाँ पर क्या है sin 3x। अब आप देखो यहाँ पर भी cos 3 है, यहाँ पर भी cos 3 है, यहाँ पर भी sin 3 है, यहाँ पर sin 3, तो आप दोनों में से क्या करो, कॉमन ले लो। cos 3x को आप क्या करो, कॉमन ले लो यहाँ पर आप cos 3x को, और 2 भी ले लो साथ में, क्योंकि 2 भी दोनों में है। देखो cos 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर हमारा बचा cos x + 1। ठीक है, यहाँ पर अगर हम sin 3x कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा हमारा, यहाँ पर भी cos x + 1 बच रहा है, तो इतने से इतना कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos x + 1 से cos x + 1 भी कट गया। देखो cos/sin क्या होता है, cot होता है, थीटा दोनों में 3x है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3x, जो कि हमारा RHS के इक्वल टू आ चुका है। बस ज़्यादा भी होगी। 22 वाला देखते हैं आप। 22 वाला क्वेश्चन है, cot x cot 2x - cot 2x cot 3x - cot 3x cot x = 1 हमें प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर और लेवल अब आ चुका है, तब आपको यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा आपको यहीं पर होना चाहिए। और देखो कैसे करेंगे, देखो हमें 3 थीटा वाले कॉट चाहिए, एक x वाला, एक 2x वाला, एक 3x वाला। तो ये कहाँ से आएंगे, देखो आप cot x को cot 3x - 2x लिख सकते हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो ना, है नहीं। तो अब आपको देखो ये cot x - y हो गया, क्या हो गया x - y। अगर आप यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगा दो तो देखो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं हम, cot x - cot y का फॉर्मूला होता है, मतलब cot x - y का होता है cot x cot y +1 ओवर cot y cot x। तो हम वही करेंगे, cot x cot y +1 ओवर cot y cot
एक्स इक्वल टू यहाँ पे कॉट एक्स था, है ना। या तो ये लिखो या ये लिखो, बात एक ही, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया, ये भी हो गया। अब हमें क्या करना है, जो कॉट एक्स, अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन कर दें, इससे इसको इंटू कर दिया जाए, अगर माना जाए तो एक बार, तो क्या होगा, चलो देखते हैं। कॉट एक्स से अगर इसको इंटू करेंगे तो कोई बार इससे करेंगे, एक बार इससे करेंगे ना। कॉट एक्स, यहाँ पे कॉट है, कॉट है, एंड कॉट 2x माइनस कॉट एक्स कॉट 3x इक्वल टू, यहाँ तो कुछ नहीं तो ऐसे लिख देंगे हम इसको, कॉट 3x कॉट 2x प्लस 1। देखो अब इसको यहाँ पे ले कि वहाँ 1 अकेला था, है ना। तो हम क्या करेंगे, कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट एक्स कॉट 3x, ये वाला यहाँ आएगा माइनस में ही, कॉट 3x कॉट 2x इक्वल टू 1। देखो हमारा आंसर आ चुका है, देखो दोनों प्रूफ हो गए हमारे। कॉट एक्स कॉट 2x, यहाँ पे कॉट है, कॉट लिख देना गलती से ना, इसको आप आगे लिखो या पीछे लिखो, एक ही बात है, क्योंकि दोनों माइनस तो माइनस में ही है, दोनों के दोनों, है ना। देखो हम पूरे क्वेश्चन की तरह लिख देते हैं फिर इसको, अब इससे हमारा क्वेश्चन में था, एंड कॉट 3x कॉट एक्स इक्वल टू 1 हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं अब। सो 23 वाला देखते हैं। 23 वाला जो है, इसमें है tan 4x इक्वल टू 4 tan x। सो देखो हमारा यहाँ पर 23 वाला tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan 4x। तो सॉल्व करते हैं, चलो देखो tan 4x को हम क्या लिख सकते हैं, अगर तोड़ा जाए तो इसको, क्योंकि हमें इससे फॉर्मूला बनाना है। तो tan 2x अगर हम ऐसे लिखें इसको, tan 2x, लेकिन x यहाँ पर 2x है, ठीक है। तो आप उसको ध्यान से देखना। अब आप ये देखो tan 2x का फॉर्मूला जो होता है, tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहीं पर हमें फॉर्मूला वही लगाना है। तो हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर 2 tan x, हमारा x क्या है 2x ही है, एंड 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स क्या है 2x ही है। सो अब दोबारा लगा देते हैं फॉर्मूला, क्योंकि tan 2x दोबारा आ गया, नीचे भी लगाएंगे ऊपर भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखो 2 tan x का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है 2 tan x, अब तो x ही लगाएंगे ना, हो गए 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक हो गया, होल ओवर 1 माइनस इसका होल स्क्वायर आ जाएगा 1, मतलब 2 tan x ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल ओवर, देखो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो पहले इसको अलग अलग लिख लेते हैं, इन दोनों के स्क्वायर को अलग अलग लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर अलग 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। देखो ऊपर तो ठीक ठाक है, ऊपर तो एलसीएम भी लिया हुआ ही है, मतलब कुछ ऐसा फ्रैक्शन अलग नहीं है। यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये स्क्वायर का यहाँ पर आ जाएगा, एंड 2 tan x का होल स्क्वायर, एंड दोनों का एलसीएम क्या आता है 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर एलसीएम आता है। देखो इन दोनों का एलसीएम वहाँ 1 है तो इसका भी 1 ही आता है, इससे यहाँ को इंटू करा ये आएगा, इसको 1 से करेंगे ये आएगा, माइनस वो लिख दिया हमने, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको भेजने वाले हैं यहाँ फर्स्ट वाले में, इसको भेजने वाले सेकंड वाले में, ठीक है। तो 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। सो देखो हमने इसको पूरा लिख दिया माइनस 2 tan स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटू में ये लिख दिया, ठीक है। तो एक इससे एक वाला कट गया, इसकी पावर 2 है, अभी एक बचा है, ठीक है, 2 पावर एक ही कटा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बचा है, और यहाँ पे इसको खोल देते हैं, इसका स्क्वायर लगा के, वो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी जब बी स्क्वायर 2 है तो 4 हो जाएगी पावर, माइनस 2ab यानी कि 2 tan स्क्वायर, और ये माइनस का 2 4 हो जाएगा, और tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक हो गया। इसको आगे करते हैं, तो मैंने लास्ट वाली लाइन यहीं पर लिख दी है। तो 4 tan x से इंटू करेंगे 4 tan x को, 4 tan x 1 बार, फिर 1 से करते हैं तो जाएगा 4 tan क्यूब एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक tan x था, ये tan स्क्वायर था। तो नीचे हम ऐड कर देंगे, जो ऐड होने वाला होगा tan 4x तो ऐसे रहेगा, 1 भी ऐसे रहेगा, ये माइनस का 6 tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जो कि हमारा RHS के इक्वल टू आ चुका है। आप सोच रहे हो कि मैंने इसको खोला क्यों, इसको ऐसे रहने देते, क्योंकि फॉर्मूले मतलब जो हमारा वो है क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, मर्जी आप इसको खोलो ना खोलो, लेकिन हमें प्रूफ, हाँ ये बात तो है, क्योंकि प्रूफ में क्वेश्चन में हमें यही दिया है ना, तो आप यही लिख सकते हो, ये मत लिखना आप, एक ही बात है वैसे तो, लेकिन अभी भी आपका आंसर सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 वाला। सो देखो 24 वाला क्वेश्चन जो है हमारा,
कॉस 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जो वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है पेपर में, बहुत ही है तो सिंपल, लेकिन थोड़ा समझना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले अलग से यूज़ भी हुए हैं, अलग से तो क्या 2-3 बार यूज़ हुए हैं कुछ फॉर्मूले अलग तरीके से, और वो कैसे यूज़ करना है उस बात पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे अप्लाई करोगे, कैसे समझोगे, ठीक है। तो अब देखो क्या है, ये हम LHS को लेते हैं यहाँ पर, cos 4x को। देखो जो cos 4x है इसको आप क्या लिख सकते हो, जैसे हमने पिछली बार 10 को लिखा था ना, इसको वैसे लिखेंगे cos 2x, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब देखो जो है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का फॉर्मूला साइन में, हाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो अब वाला लगाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है हमारा 2x है, ठीक हो गया। आपका x जो है हमारा यहाँ पर 2x आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो cos 2x का ये हो गया, सर उसका गेम 2 भी आता है ना, हाँ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x होता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, तो कोई 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x है, ठीक है, तो 2x का फॉर्मूला भी आपको पता है, 2 वाला भी लिख दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, तो मैंने लिखा देखो साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लो। इसका स्क्वायर भी लगा देंगे क्योंकि होल का स्क्वायर है, ठीक हो गया। 1 माइनस 2, देखो इसका स्क्वायर क्या होगा 4, साइन का साइन ही होगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, कॉस का कॉस ही होगा, स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही हो गया इतना। बस 2 से अंदर इंटू कर दो, 2 4 जा 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, एक ही टर्म है तो एक ही टाइम सब इंटू में आ गया और हमारा RHS आ गया, ठीक है। बस देखो उसमें क्या करना है, कॉस को पहले तोड़ना है, फिर साइन में तोड़ना है, साइन में तोड़ना है, साइन को खुद में तोड़ना है, क्योंकि देखो पहले हमने कॉस को साइन में तोड़ा, फिर साइन जो टूटा था उसके अंदर भी साइन में टूटा, ठीक है, फिर आके हमने इंटू करके निकाल दिया, ठीक है। तो अब इसका अगला करते हैं 25 वाला, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमने ले रखा है कि cos 6 इज इक्वल टू 32 cos 6 के x माइनस 48 cos टू पावर 4x प्लस 18 cos टू पावर 2x माइनस 1। तो इसमें हम देखेंगे cos 6 को तोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, तो हम किसमें तोड़ सकते हैं, cos 6 को cos 3 2x, देखो cos 2x, तो यहाँ पे 3 अंदर है, देखो दोबारा समझते हैं इसको, cos 2x का बनाना है हमारा फॉर्मूला, ठीक है, तो x को 3 बनाना पड़ेगा, 3x बना दिया हमने x को, और बन गया 2x का फॉर्मूला। तो cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, देखो वो cos 2x इक्वल्स टू होता है, वैसे हमारे पास cos 2x इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स क्या है 3x माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, अब cos 3x हो गया, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो cos 3x है, cos 3x का फॉर्मूला भी हमारे पास कुछ होता है, cos टू द पावर 3x माइनस 3 cos x, ये भी होता है। अब cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे फिर हम 3, और यहाँ पर जाकर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि स्क्वायर है ना और तो लॉन्ग टर्म है तो हमें ब्रैकेट के अंदर ही लेना पड़ेगा, 3 cos x का होल पावर माइनस स्क्वायर माइनस का 1, ठीक हो गया। अब आप इसको क्या करो, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो सिंपली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16, और पावर क्या होती है डबल रहती है, तो 3 2 जा 6, बी स्क्वायर 9 पावर डबल स्क्वायर एक्स माइनस 2ab 2ab 4 3 जा 12 और 2 24 कॉस, देखो यहाँ पे 3 पावर 4 पावर 24 कॉस 4x माइनस 2d1 बाहर, ठीक हो गया। अब 2 से अंदर इंटू कर देते हैं, 16 2 जा 32 कॉस 6x, 9 2 जा 18 कॉस स्क्वायर एक्स, एंड माइनस का 24 इंटू 2 48 कॉस 4x माइनस 2d1, जो कि हमारा RHS के इक्वल टू आ चुका है। तो हमारे इसके सारे क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। सो थैंक फॉर वॉचिंग।